अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तो दोस्तों, अगर आप भी कसरत के साथ कस्में उठाते हैं तो कसम उठाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमान। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह तुम्हारी उन कस्मों पर मुआखज़ा नहीं फरमाते जो तुम कस्में उठाते हो बग़ैर नीयत के, बग़ैर इरादे के। तो अल्लाह किन कस्मों पर इहाता फरमाते हैं, पकड़ फरमाते हैं, मुआखज़ा फरमाते हैं, वो ये कस्में हैं कि जो कस्में इंसान बड़े पुख्ता इरादे से उठाता है या कसम जो है वो नियत करके उठाता है, उस कसम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से मुआखज़ा फरमाएंगे। तो कुरान और हदीस में कस्मों की 3 अक़साम बयान की जाती हैं। कस्में लुग़व है और कस्में मुनक़दा और कस्में गमूस है। कस्में लुग़व वो कसम है कि जो हम बग़ैर किसी नीयत, बग़ैर किसी इरादे के उठा देते हैं। अल्लाह की कसम, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उठाते हैं, अल्लाह की कसम इसी तरह होगा, अल्लाह की कसम ऐसे होगा, अल्लाह की कसम वो होगा। तो ये इन कस्मों पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह मुआखज़ा नहीं फरमाएंगे। वो कस्में जिन पर अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं फरमाएंगे उनमें दूसरी किस्म है कस्में गमूस। कोई शख्स किसी माजी के किस्से की कसम उठाता है कि अल्लाह की कसम ये वाक़या इसी तरह हुआ था, तो इस तरह की कसम पर भी अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाएंगे। इस तरह की कसम पर मुआखज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं फरमाएंगे। कसम जिस पर अल्लाह मुआखज़ा फरमाएंगे वो कसम है कस्म मुनक़दा। इस कसम पर अल्लाह ताला मुआखज़ा फरमाएंगे। ये मुस्तकबिल के किसी आने वाले वक़्त के बारे में कसम उठाई जाती है कि अल्लाह की कसम मैं इस तरह करूँगा, या अल्लाह की कसम इस तरह मैं नहीं करूँगा, तो या अल्लाह की कसम मैं इसी तरह कायम करूँगा, इसी तरह ये अमल करूँगा। तो अगर वो अमल ना हो सके या हो सके तो इस कसम को कहते हैं कस्म मुनक़दा। पहली बात तो ये है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की है। अल्लाह ताला के नाम के अलावा कोई शख्स किसी की कसम नहीं उठा सकता। ये तो कहते हैं जी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, या मुझे मेरी अम्मी की कसम है, मेरे अब्बू की कसम है, या मेरे भाई की कसम है, या मुझे बैतुल्लाह की कसम है, बैतुल मक़दस की कसम है। तो ये कस्में सारी कस्में है ही नहीं है। कसम सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की कसम होगी। या कोई शख्स कहे इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ कहे कि मुझे अल्लाह ताला की कसम है, या कोई शख्स कहे मुझे अल्लाह ताला की सिफात की कसम है, मुझे अल्लाह ताला के नामों की कसम है, ये कस्में उठाना जायज़ है। या कोई कह दे मुझे अल्लाह ताला के कुरान कलाम की कसम है, ये कुरान है, ये कलाम है, मुझे इसकी कसम है, तो वो भी कसम तस्लीम की जाएगी। यहाँ कोई शख्स कह दे मुझे बैतुल्लाह के रब की कसम है, यानी कि जो बैतुल्लाह का खुदा है मुझे उसकी कसम है। अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात, कलाम की कस्में उठाई जा सकती हैं। ये कसम उठाने का तरीका है। एक बात ये है कि कसम जो है अल्लाह ताला के अलावा तो किसी की बंदा उठा नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन कान हालिफन बिल्लाहि और यसमुत। यहाँ तो कसम उठाओ अल्लाह ताला के नाम की, अगर नहीं उठा सकते तो फिर खामोश हो जाओ, फिर किसी के नाम की कसम नहीं उठानी। अगर कसम उठानी है तो अल्लाह ताला के नाम की कसम, उसके अलावा तुम खामोश हो जाओ। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन हालफा बिल्लाहि फक़द काफ़रा औ अशरका। अगर तुम कसम उठाते हो अल्लाह ताला के अलावा किसी की बाप की, किसी के वालिद की, किसी की अम्मी की, औ काफ़रा, या तुमने शिरक किया, और या तुमने कुफर किया, या तुमने फिर शिरक कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की गैर की कसम उठाना अल्लाह ताला के साथ शिरक के मानिंद है। तो इन जैसी कसमों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। एक ये है, अगर कोई शख्स आपसे ज़बरदस्ती कसम आपको कहता है कि आप ज़बरदस्ती कसम उठाएं, या कोई आपसे कहता है कि ज़बरदस्ती आपको तलाक करवाता है, आपके निकाह से तलाक करवाता है, तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अल्फाज किसी ने कहलवाए हैं आपसे, तो इस तरह की तलाक भी वाक़ई नहीं होती। और इस तरह की कसम अगर आपके ऊपर को ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर आपसे को कहता है कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, तो वो गलती होती नहीं है। तो ये इस तरह की कसम जो है इसका गुनाह भी आपको नहीं होगा। तो एक चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती कसम, या अगर कोई ज़बरदस्ती कसम आपने रखी है, आपने अपनी मर्जी से कसम उठाई है, कोई आपको ज़बरदस्ती आपसे वो कसम तुड़वाता है, आपको कहता है तोड़ो कसम डंडे के ज़ोर पर, या तलवार के ज़ोर पर, या बंदूक के ज़ोर पर आपको ज़बरदस्ती आपकी कसम तुड़वाता है, तो इस तरह कसम टूटती भी नहीं है। तो एक सूरत ये तो हो गया मामला कसम उठाने का। अब बात ये है कि कसम अगर आपने उठा ली है, कसम पर आप पूरा उतरे हुए हैं, अब उस कसम को आप तोड़ें तो किस सूरत में तोड़ सकते हैं, या किस सूरत में आप
नहीं तोड़ सकते। एक तो सूरत ऐसी है, 3 तरीके हैं इसके कसम की तोड़ने के 3 असूल हैं। एक तो है कसम तोड़ना वाजिब होता है, एक है कसम तोड़ना मुबाह है, और एक है कसम तोड़ना हराम है। जिस सूरत में कसम तोड़ना वाजिब है वो ये है कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि जी मैं ये गुनाह का काम अल्लाह की कसम करूंगा, अल्लाह की कसम मैं ज़ना करूंगा, अल्लाह की कसम मैं शराब पीऊंगा, तो फिर उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी कसम को तोड़ दे और अपनी कसम का कुफारा अदा कर दे, क्योंकि इस तरह की कसम इस्लाम में जायज़ है ही नहीं। ये इस्लाम के अंदर जो है बहुत ही बड़ा, यानी कि वो इंसान गलत काम करने की जो है उसने कसम उठाई है, इस तरह की कसम उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपनी कसम को तोड़ दे। दूसरी कसम है मुबाह, कि अगर कोई शख्स कसम उठा लेता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, या वो कहता है कि मैं ये काम करूँगा, अल्लाह की कसम मैं यही काम करूँगा, अब उसको थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि नहीं इससे बेहतर काम तो ये है, तो फिर वो शख्स भी अपनी कसम को तोड़ दे। यहाँ पर कसम को तोड़ना मुबाह है, पीछे वाजिब था, यहाँ पर मुबाह है कि वो शख्स अपनी कसम को तोड़ दे और उसका कुफारा अदा करके तो जो उससे बेहतर काम है वो काम कर ले। क्योंकि ये अल्लाह सुल जलाल वल इकराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं आज के बाद, हदीस पाक के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज के बाद शहद नहीं लूंगा, तो अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ने फौरन इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी ला तुहर्रिम, जिस चीज को हमने हराम नहीं किया आप अपनी जात पर क्यों हराम फरमाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम, अपना इरादा छोड़ दिया, तर्क किया और उसका कुफारा अदा किया और शहद खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर है कसम को मुबाह कहते हैं। एक सूरत ये है तीसरी कि हराम है, कसम को तोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स कह देता है कि अल्लाह की कसम मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद मैं सॉन्ग्स नहीं सुनूंगा, आज के बाद मैं जिना नहीं करूंगा, तो फिर कोई शख्स उस वक्त कहता है जी मैं अपनी कसम तोड़ देता हूं और कसम का कुफारा अदा कर देता हूं, तो इस मौके पर कसम को तोड़ना हराम है, कसम नहीं तोड़ी जा सकती। यह कसम पक्की हो गई, अगर वो कसम तोड़ेगा तो वो गुनहगार भी है और उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक भी किया है। तो यहाँ अगर एक किस्म ये भी है, ये एक तरीका ये भी है कि अगर कोई शख्स ये कह दे, इस तरह की कसम उठाए कि जी अगर मैंने ये काम ना किया तो लिहाजा मैं मजूसी हो गया, मैं यहूदी हो गया, मैं नसरानी हो गया, तो इस तरह की कस्में भी उठाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस ग्रोह, जिस फिरके की मुशाबहत करता है वो कल क़यामत वाले दिन उसी ग्रोह, उसी फिरके में से उठाया जाएगा। तो इस तरह की कसम उठाना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब बात ये है कि अल्लाह ताला ने कसम के बारे में कुफारा क्या बयान फरमाया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द फ़रज़ल्लाहु तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी कसमों को खोलने का कुफारा भी बयान फरमा दिया। जहाँ पर तुम कसम तोड़ सकते हो, खोल सकते हो, उनका कुफारा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से बयान फरमाया, आप फरमाते हैं मेरे असहाब अगर तुम कसम को तोड़ दो तो उसका कुफारा ये है कि सबसे पहले तुम 10 मिस्कीनों को या तो खाना खिलाओ या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाओ, और उस दर्जे का खाना, जिस औसत दर्जे का खाना आप अपने घर में खिलाते हैं उसी औसत दर्जे का खाना मिस्कीनों गरीबों को खिला दो। तो एक तो ये है। दूसरी किस्म ये है कुफारे की कि उस शख्स को चाहिए कि अगर वो ये 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो फिर उसको चाहिए कि वो एक गुलाम को आज़ाद करवा दे। ये दूसरी किस्म है कुफारे की। अगर कोई शख्स ये दोनों काम नहीं कर सकता तो फिर तीसरी किस्म ये है कि वो मुसलसल 3 दिन के रोजे रखे। तो एक बात तो ये है। तो बाज दोस्त जो कि ना वाकिफ होते हैं वो ऐसा करते हैं, पहली दोनों किस्मों को छोड़ते हैं और तीसरी किस्म पे आ जाते हैं, फौरन से कहते हैं हम 3 दिन के रोजे रख लेंगे। तो पहले आपने पहली 2 जो सूरतें हैं उनके ऊपर रुकना है। आप पहली 2 सूरतों में से किसी सूरत को इख्तियार करें। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप वो दोनों सूरतें इख्तियार नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप तीसरी सूरत को इख्तियार करने के कायल हैं, फिर आप तीसरी सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि, और रोजे भी अगर आपने रखने हैं तो रोजे भी आपने 3 दिन के मुसलसल रखने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक रोज आप रख दें, एक रोज आप 2 माह के बाद रख दें या 2-3 दिन के बाद रखें, तो इस तरह कसम के रोजे अदा नहीं हो सकते, कसम का कुफारा अदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम कस्में उठाते हो
वहफ़ज़ू ऐमानकुम, अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। अगर आपने कसम उठाई ही है तो अपनी कस्मों की हिफाजत किया करें। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से हम ये भी दुआ करते हैं, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना। अल्लाह अगर हम भूल जाएं या भूल चूक की वजह से हम कसम उठा दें या कोई लोगों बात कर दें तो अल्लाह तो हमारी उन कसमों पर हमारा मुआखज़ा ना करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो देखने के बाद आपको कसम उठाने या ना उठाने, कसम के मसाइल का बखूबी पता चल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सोच समझ कर कसम उठाया करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।